हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 21 जून एंड आज एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिला। एक बड़ी कैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से रिवर्स किया एंड एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे मिला। आज के दिन हमने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। 1.44 लाख के अराउंड हमने बुक कर लिया है एंड दो पोजीशंस में यहाँ पे कैरी करके जा रहा हूँ कल के लिए। ये पोजीशंस मैंने यहाँ पे ब्लर्ड कर दिए हैं क्योंकि कई बार लोग बिना रिस्क को समझे, बिना लॉजिक को समझे उन ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन ट्रेड्स को ब्लर्ड कर दिया है। सो आज के वीडियो में हम आज जो भी मैंने ट्रेड्स लिए है उसका लॉजिक समझेंगे एंड किस पोजीशन पे मैंने कौन सी ट्रेड्स ली थी उसके पीछे का रीजन समझेंगे। उसके बाद मैं एक मार्केट का व्यू भी आप लोग को दे दूंगा कि जो मैं स्विंग सेटअप अभी जो यूज करता हूँ उसके हिसाब से किस तरीके से मैंने मार्केट का व्यू बनाया था। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो स्विंग सेटअप शेयर करने के लिए, तो वो स्विंग सेटअप मैं अगर आपको बताऊं तो मई मंथ में मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप मई मंथ को देखोगे तो वो ओवरऑल पूरा का पूरा मंथ जो था वो एक ट्रेंड में था। अभी जून का मंथ जो है काफी वॉलेटाइल है एंड वो स्विंग सेटअप उतने अच्छे से इस मार्केट में काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको अपने कुछ साइकोलॉजी वाले वीडियोस में बताया भी था, कोई भी सेटअप पे अगर आप काम करते हो तो आपको उसे काफी टाइम के लिए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में टेस्ट आउट करना होता है। सो अभी के टाइम पे जून में जो वॉलेटिलिटी रही है उसने उस सेटअप ने मेरे को कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है अभी तक। अगर मैं जून का आज का दिन निकाल दूं तो मैं छोटे एक लॉस में या ऑलमोस्ट ब्रेक इवन से छोटे लॉस में अभी हूँ। आज का दिन मिला के आई एम अगेन पॉजिटिव फॉर द मंथ, बट इस मंथ कुछ खास रिटर्न मेरा नहीं बना उस सेटअप से। तो इस सेटअप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और ज्यादा ट्विक्स की जरूरत है सो दैट ये वॉलेटिलिटी हैंडल हो सके। सो उस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ एंड जैसे ही वो चीजें फिनिश होंगी देन आई विल श्योरली शेयर दी सेटअप की मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या यूज कर रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट यहाँ पे ओपन है एंड यहाँ पे वो सारी पोजीशन लिस्टेड है जो मैंने आज ली थी। एक पोजीशन मैं कैरी करके आया था, मैं ऑलमोस्ट ये पोजीशन भूल गया था कि मैं कैरी कर रहा हूँ। सो आजकल मैं एक्चुअली 3 अकाउंट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। सो पहला मेरा जो अकाउंट है वो ज़ेरोधा का जो मेन अकाउंट है, उसमें मैं स्विंग प्लस कुछ दिन मैं इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे कि आज का दिन मिला तो जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेंडिंग डे की तो मैं वहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग वहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्विंग के साथ। सेकंड अकाउंट जो मेरा अपस्टॉक्स अकाउंट है वहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बहुत ही कम कैपिटल में 1 से 2 लाख रुपए का कैपिटल है, वहाँ पे कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करता हूँ। वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ विद वेरी स्मॉल कैपिटल। एंड थर्ड, मैं एंजल ब्रोकिंग में के अकाउंट में थोड़ा सा स्टॉक्स में प्ले आउट करना मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है। तो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं स्विंग पोजीशंस वहाँ पे बना रहा हूँ। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड होता है तो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने मल्टीपल अकाउंट्स क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार जो आप डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग कर रहे हो जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, देन कैश मार्केट में ट्रेडिंग। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ये सारे अकाउंट्स अलग रखूँ। यहाँ पे जो मैं बजट एलोकेट कर रहा हूँ, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ इन अकाउंट्स में वो भी डिफरेंट रहता है एंड उसे मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है। इसलिए मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि एक ही अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो एंड कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मैसअप होता है, तो आप भी डिफरेंट अकाउंट्स में ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिस तरीके से मैं करता हूँ। अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने लिंक्स ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से एक फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो यहाँ पे आज के दिन की अगर बात करें तो जैसी गैप डाउन ओपनिंग हुई फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ में रैली हुई थी, फर्स्ट हाफ में एक बहुत बढ़िया फॉल हुई थी एंड मार्केट अराउंड 34,558 के आसपास कहीं पे क्लोज किया था एंड आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सेम जगह जहां से फ्राइडे को लो लगाया था ऑलमोस्ट उसी जगह से यहाँ पे रिवर्सल आया एंड मैंने पहली कैंडल तक वेट किया था एंड सेकंड कैंडल जब ये ऊपर की तरफ बन रही थी उस समय मैंने 33,900 के पीई को सेल किया था। सो यहाँ पे मैंने 33,900 की पी सेल की पोजीशन बना ली थी एंड प्राइस जैसे जैसे और ऊपर जाने लगा मैंने यहाँ पे 4 लॉट 100 क्वांटिटीज़ 34,000 के सी को परचेज़ किया था। उसके बाद प्राइस फर्दर ऊपर गया एंड मेरे को 33,900 की पी में एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया एंड वापस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था तो मैंने धीरे धीरे ये पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर दिया एंड मैंने 34,200 की पी जो थी उसको सेल करना स्टार्ट किया। अब जैसे कि मैं आपको ऑर्डर बुक में भी दिखाता हूँ कि कभी भी मैं एक बार में बड़ी पोजीशन नहीं लेता हूँ, ये मैं एक एक लॉट करके इस तरीके से पोजीशन को थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करता हूँ। एक एक दो दो लॉट, यहाँ पे 2 लॉट हैं, यहाँ पे एक लॉट है, इस तरीके से पोजीशन को बिल्डअप करता हूँ। तो यहाँ पे जब 34,200 की पोजीशन को बिल्डअप करना शुरू किया, पहले 50 क्वांटिटी ली, फिर उससे समवट 100 तक इंक्रीज़ किया, फिर 200 तक इंक्रीज़ किया, वो इस तरीके से मैं करता हूँ। अभी यहाँ पे जब मैं ये पोजीशन बना रहा था साथ ही साथ मैंने 34,500 की पी की भी 2 लॉट 3 लॉट के आसपास सेल कर दिए थे।
तो यहाँ पे मेरी 2 पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी थी, 34,200 का पी सेल कर दिया था एंड साथ ही साथ 34,500 की भी कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल कर दी थी। उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया यहाँ पे एंड फर्दर यहाँ पे रिट्रेस किया अराउंड 11 बजे के बाद, तब मैंने यहाँ पे 34,200 की जो पी थी उसे बुक कर लिया एंड 34,600 की पी की क्वांटिटी को मैंने ऐड करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये जो 2 पोजीशन थी एंड मैंने अभी तक 34,000 की सीई को होल्ड करके रखा था, इन 2 पोजीशन को एंड 34,000 सीई की पोजीशन को, ये 3 पोजीशन मैंने टोटल एंड तक राइड करी हैं एंड फाइनली मैंने यहाँ पे पी सेल की पोजीशंस यहाँ पे निकाली अराउंड 2:50 के आसपास एंड यहाँ पे एक मैंने पोजीशन और बनाई 34,000 के 800 की पी को सेल किया एंड मैंने यहाँ पे उसे बुक कर दिया फाइनली। तो 3 बजे के अराउंड 3 बजे के आसपास मैंने अपनी ये पोजीशन भी और जो मैं सी परचेज करके आया था वो पोजीशन को भी मैंने बुक कर दिया। सो ओवरऑल पूरे ट्रेंड को राइड किया, जो मैंने सी परचेज भी करी थी उसको मैंने पूरे ट्रेंड के लिए राइड किया। सो जैसा कि मैंने आपको साइकोलॉजी वाले वीडियो में बताया भी था कि जब तक आप बिग डेज को कैप्चर करना नहीं सीखते हो तब तक प्रॉफिटेबल होना मुश्किल होता है। तो आज एक बड़े दिन की, बड़े ट्रेंडिंग डे की एक पॉसिबिलिटी थी एंड इसी वजह से मैंने जो पोजीशन थी उसको मैंने दिन के एंड तक होल्ड किया। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस के साथ साथ बिग प्रॉफिट वाले डेज़ को कैप्चर करना भी स्टार्ट करो। तो ये था मेरे ट्रेड का लॉजिक आज का एंड अब मैं आपको बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू बता देता हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस भी एक ट्रेडिंग वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी मेरे लिए इस जगह से लेके अप ट्रेंड में था एंड ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो ये एक रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 21 मई से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो ये जो रेंज है वो बेसिकली 34,400 से लेके 35,150 200 के लेवल के आसपास की है। सो ये वाली ब्लू रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कल क्या हुआ था, अभी फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने इस रेंज के नीचे आके कुछ कैंडल्स ने क्लोज दे दिया था 30 मिनट्स चार्ट में, लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में वापस एक रैली हुई एंड बैंक निफ्टी वापस इसी रेंज के अंदर आके बंद हो गया था। आज के दिन भी सेम चीज़ हुई, बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे खुला लेकिन फाइनली क्लोजिंग इस रेंज के अंदर हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी अभी भी मेरे लिए एक डाउन ट्रेंड में नहीं है एंड जब तक वो डेली चार्ट में इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक वो डाउन ट्रेंड में मेरे लिए अभी भी नहीं है। सो बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज टू अप ट्रेंड जोन में है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस वाले जोन को ऊपर की तरफ तोड़ता है एंड बेसिकली ये वाला जो लेवल है 35,420 430 का लेवल है, जब ये लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तब वो ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इस पॉइंट के ऊपर। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने अपनी स्विंग पोजीशंस को बना रखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी इस बार शायद इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ दे। जिस तरीके से हमें बाइंग देखने को मिल रही है तो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ देगा एंड फर्दर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।